बाय। जैनब जैनब भाई पीछे हटो, जैनब भाई सो रहा है। जैनब भाई 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 उठो। अल्लाह भाई उठो। माशाल्लाह माशाल्लाह से ना छोटे छोटे अल्फाज बोलने लगी है ज़ैनब ना, तो इस तरह से हम सबको उठाती है सुबह। और ये वाली लाइफ जो होती है ना, मतलब ज़ैनब की एज वाली, ये बहुत ही खूबसूरत लाइफ होती है। किसी चीज़ की कोई टेंशन कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। वरना जहांगीर बात भी जिस एज में ना, यहाँ से भी टेंशनें शुरू हो जाती हैं। मतलब पढ़ाई की तो टेंशन बच्चों को होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है शब बारात है, और शब बारात की सुबह जो है ना, मतलब मैं जो है ना, रात को मुझे था सुबह उठ के मुझे ये करना है वो करना है। और सुबह आज इतनी कुछ सुस्ती मुझे हो रही है सुबह से, क्योंकि ना आज बच्चों की छुट्टी भी हो गई मुझसे। और अभी बैक टू बैक जो ना काफ़ी सारी छुट्टियां भी आ रही हैं। तो जहांगीर ने मुझे कल कहा भी था कि मम्मा याद से जो है ना सुबह मुझे लाजमी जाना है। लेकिन सुबह जो है ना हुआ ऐसा कि ज़ैनब जो ना मेरे कंधे पे सो रही थी, मतलब हाथ पे ऐसे करके सो रही होती ना, अलार्म बज रहा था और ये मुझे छोड़ नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी नींद पक्की हो जाए, 3-4 मिनट बाद उठती हूँ, क्योंकि मैं इनका अलार्म जो है ना तकरीबन 15 मिनट पहले का लगाती हूँ। भाई वो 3-4 मिनट ऐसे हुए कि जब टाइम बिल्कुल निकल गया स्कूल का, तब मेरी आँख खुली है। तो मूड जो है ना मेरा बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना अगर मेरी वजह से, तो मेरा फिर मूड बड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन खैर है, अभी नोटिफिकेशन भी आ गया स्कूल से कि बैक टू बैक अभी इतनी सारी छुट्टियां आ गई, मतलब पूरा वीक ही छुट्टी होगा इन लोगों का। क्योंकि ना कल शब बारात की छुट्टी है, परसों कश्मीर डे की छुट्टी है, फिर इनका स्कूल जो वो ट्रिप पे जा रहा है। तो इस तरह से करके ना फ्राइडे तक मतलब छुट्टियां ही छुट्टियां ही हैं। और फिर मंडे से इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इसलिए जहांगीर कह रहा था कि मम्मा आज मैं जो है ना ज़रूर जाऊँगा, ताकि जो भी होमवर्क वगैरह मिले या जो भी है ना वो कवर हो जाए। खैर वो तो अभी है कि दोस्त वगैरह भेज देंगे इसके, लेकिन फिर भी मुझे खुद को बड़ा रिग्रेट होता है जब मेरी वजह छुट्टी हो जाती है। लेकिन मैं क्या करूँगी, बैठ के ना सामने मेरे इसकी वजह से हुई है। तो खैर अभी जो है बस शब बारात का आज दिन है, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ बरकतें रहमतें दें, और जिनके प्यारे बिछड़ गए इस साल, क्योंकि बहुत से लोगों के अल्फ़ा वगैरह होते हैं ना शब बारात पे। तो ये कि मोस्टली लोग इस तरह से जो है वो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको जो है अपने अमान में रखे, और आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी हो, हर ख़तरे से खाली, हर हादसात से जो है वो बस बच। अच्छा, तो अभी मेरी ना समझ में नहीं आ रहा था, बेटी नहीं करो, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा हलवा बनाऊँ। तो खैर पहले मैंने बच्चों से पूछा, हस्बैंड से पूछा, तो सबने एक ही आवाज़ होकर बोल दिया कि हलवे तो जो है ना चारों तरफ बन ही रहे हैं, और काफ़ी जगहों से आप भी जाते हैं, तो आप जो है ना आज खीर बना लें। खीर खाने का मूड हो रहा है हस्बैंड का ख़ास तौर पे। तो बस मैं खीर बनाऊँगी, साथ में मूँग मसूर की दाल बनेगी। और वैसे भी न्याज़ दिलती है, मतलब किसी मीठे पे आप दिला सकते हो। कहीं जी मैंने आप लोगों के साथ मूँग दाल के हलवे की जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन जो है ना वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग उसको जो है शब बारात पे या आम दिनों में भी आप उसको बनाकर जो है ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत जो है वो अच्छा बनता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है मैं उसके हिसाब से आपको जो है रेसिपीज़ वगैरह दूँ। तो मुझे पता था कि शब बारात पे क्योंकि मोस्टली लोग हलवा ही बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खीर बनाने, और साथ में न्याज़ की तैयारी करूँगी, और फिर नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे। बेरी के पत्तों से आज नहाया जाता है, तो ये लेकिन अभी तक बेरी के पत्ते आए ही नहीं है। तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं, वो बेरी के पत्ते अभी तक आए नहीं हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपको पता लग गया है कि वीडियो बना रही मम्मा, अब शोर करो खूब सारा। तो बस ये ऐसे जो है ना होता रहता है। खैर अभी मुझे सोफ़ा भी क्लीन करना है, और 2-4 चीज़ें मुझे घर की और भी करनी है, साथ में न्याज़ की तैयारी करनी। मुझे तो ना वैसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है ना, चाहे कोई ख़ास दिन हो या फिर आम दिन हो, मेरे काम जो होते हैं ना वो एक जैसे ही मुझे लगते हैं कि मैं जो है ना उसी तसलसल से चल रही होती हूँ, और वही मेरी रूटीन होती है। और मैं इस बात पे माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब अपनी ही तारीफ़ करूँगी कि मैं जो है मतलब डेली रूटीन में भी ना घर को साफ़ सुथरा ही इतना ही रखती हूँ जितना कि ख़ास दिनों में रखना चाहिए। तो ये बात तो खैर मेरी हेल्पर भी मुझे कहती है, और मुझे मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के कि वो इतने घरों में काम करती हैं, लेकिन वो ये होता है कि बाजी आपके घर में ना मतलब हमें डीप क्लीनिंग की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जो ईद वगैरह पे जैसे वो और लोग ही करती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनको पता लगता है कि चीज़ें कितनी ख़राब हुई होती हैं, और लोग फिर साल के साल या 6 महीने बाद ही देखते हैं। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं डेली रूटीन में ना अपनी चीज़ों को देखती रहती हूँ, तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा वो नहीं होती। तो जैसे आज न्याज़ का दिन है,
तो मुझे तो अपने काम वैसे ही लग रहे होते हैं। हाँ, बस ज़्यादा ही होता है कि एक आध खाना जो है वो ज़्यादा कम हो जाता है पकाने में। बाकी सफाइयाँ जो होती हैं ना वो तो मेरे घर की वैसे ही चलती हैं। तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ डेली रूटीन में अपने चूल्हों को पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही जो इसके ऊपर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज भी मैंने वैसे ही सब कुछ किया, लेकिन गैस का जो था ना आज भी रोला ख़त्म नहीं हुआ था। आज भी वही वाला मसला कि आज न्याज का दिन है लेकिन फिर भी गैस नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना ज़बरदस्ती कह लिया, मेरी ज़िद थी कि मुझे आज अंदर ही पकाना है, क्योंकि बाहर अभी इतने सारे काम पड़े हुए थे कि मैंने कहा ये सारा न्याज का खाना ना फिर अच्छा नहीं लगता है कि बाहर लेके जाऊँ और फिर वहाँ जाके बनाऊँ। तो मैंने सोचा बस सारी कुकिंग मैं यहीं करूँगी, भले मुझे टाइम लग जाए ज़्यादा, क्योंकि मुझसे ना बिखरे हुए सामान के साथ ना कुकिंग या फिर कोई भी काम नहीं होता। तो बाहर अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा जो चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है, किचन मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया, मैंने कहा यहीं पर ही जो है ना फिर मैं सारा न्याज का खाना बनाती हूँ। तो बस मैं मूँग मसूर की दाल जो बनती है हर शब रात पे बना रहे होते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है किसी किताब में कहीं लिखा है, बस बनती है तो हम बना लेते हैं। और दूसरा ये है कि साथ में ना खीर बना रही थी और हलवा तो है ना मैं बनाऊंगी ज़रूर, भले घर वालों का दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा, लेकिन जब बनाया था ना मैंने तो सच्ची बताऊँ सबने खाया था। स्टार्ट में ही लोग कर रहे थे कि खीर खानी है, लेकिन खीर भी खाई, लेकिन हलवा भी इन लोगों ने खाया। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बनाया तो वो खाने में नहीं आया। तो खैर मूँग मसूर की दाल मैंने चढ़ा दी थी और सिंपल जो ना मैं पानी में इस तरह सी जो ना बस चढ़ा देती हूँ और सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालती हूँ और नमक जो ना मैं बिल्कुल गलने के बाद डालती हूँ दाल में। और ये जो ऑयल आप लोगों में से किसी ने मुझे हैक बताया था ये वाला कि आप ऑयल डाल दिया करें, इससे दाल जो ना कभी नहीं निकलती, वरना पहले मेरी भी दाल निकल जाया करती थी। इतने मेरे व्लॉग्स बने हुए हैं पहले के जिसमें पूरे जो ना चूल्हे ख़राब हो गए। तो वो खैर मुझे किसी अल्लाह की बंदी ने बताया था आप लोगों में से किसी ने कि भाई आप ऑयल डाल दिया करें, तो बड़ा काम की जो ना टिप रही मेरे लिए। ये निशान देखो, मैंने स्प्रे मंगवाया था 2000 का स्प्रे था वो जो मैंने मंगवाया था, ये नज़र आ रहे हैं निशान, ये वाले कोई साफ़ नहीं होते। पता है ये देसी टोटका ही अच्छा है जो हमारी माएँ बचपन से करती आई है, सर्फ लिया और ये वाला फोम लिया और रगड़ दिया, ये वाला टोटका अच्छा है भाई। स्प्रे मैंने 2000 का मंगवाया बट कोई इतना कोई फर्क नहीं हुआ था। मेरी शायद वीडियो बनी हुई है पूरी, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, कोई इतना खास सोफ़ा साफ़ नहीं हुआ था। बच्चे लाते हैं, छोटे बच्चों का घर होता है ना तो बच्चे कुछ ना कुछ गिराए देते हैं, जबकि मैंने कवर चढ़ाया हुआ है इसके ऊपर, उसके बावजूद ये निशानदेही कितने हो रहे हैं। ये इसकी वजह से हुआ कि नहीं, इसकी वजह से नहीं, तुम लोग भी करते हो, रहने दो, सब में चीज़ों ना उसको बदनाम नहीं किया। ये इसकी वजह से ही हुआ है ज़ैनब, इधर देखना जो है ना वही अच्छा है जिससे हमारी माएँ करती थी ना, सर्फ लिया और बस रगड़ा मार दिया। और मैं इस तरह से ना चिमनी भी अपनी साफ करने लगी हूँ। एस्टोनिक के बहुत महंगे मैंने ले लिए भाई स्प्रे, होता है उससे भी साफ, लेकिन ये वाला ये भी अच्छा ही रहता है, मतलब सस्ता और टिकाऊ काम है ये वाला, इससे सही रहते हैं सोफे वगैरह साफ। हाँ बेटा नहीं करो हटो, बच्चे कुछ भी आप कर लो बच्चे गिरा ही देते हैं कुछ ना कुछ, कितने भी आप बन जाओ, कितने भी आप कर लो, हमारी बच्ची नहीं हो, हमारी बच्ची नहीं, बच्चे तो कर ही देते हैं। मतलब हर घर की कहानी है, छोटे बच्चे बच्चे ही होते हैं सबके। अभी देखो कवर बिछाने पे भी ये हाल है, खाते हैं ना कुछ भी, क्योंकि खाते ही लोग इसी पे ही हैं, कितनी भी डाइनिंग टेबल ले लो कुछ भी कर लो। मेरी भी आदत है ना कि मैं भी जो ना टीवी मतलब मैं जब कुछ खाती हूँ ना तभी टाइम होता है कि जब मैं टीवी वगैरह देख लेती हूँ या आप लोग कोई ब्लॉग लगा के देख लेती हूँ, वरना अदरवाइज मुझे टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है टीवी देखने का, या फिर कोई भी स्क्रीन टाइम मेरा वैसा नहीं है। तो बच्चों का भी होता है क्योंकि ठंड ज़्यादा है भाई, ठंड इतनी होती है तो अंदर आके खा ही लेते हैं, और सबके घरों में होता है। ये तो कमेंट सेक्शन में आके कर रहे होते हैं ना, मतलब जो आप तो बेड पे बैठ के खा लेते हैं, आप तो हर घर में बच्चे सभी के खा रहे होते हैं। और मैंने बड़े बड़े ब्लॉगर्स को भी देखा है कि वो बेड पे भी चढ़ के खा रहे होते हैं, सोफे पे भी चढ़ के खा रहे होते हैं, लेकिन बस ये कह लें कि ज़्यादा जो है ना बस यहाँ आके क्रिटिसाइज ज़्यादा कुछ चंद लोग कर रहे होते हैं, वरना मैंने बड़े से बड़े ब्लॉगर्स को भी देखा है कि उनके ब्लॉग्स में भी वो सब कुछ ही कर रहे होते हैं, मतलब बेड पे भी खा रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर के ब्लॉगर्स की भी बात कर रही हूँ मैं। तो बिला वजह की हर बात पे क्रिटिसाइज अच्छा नहीं होता, आम रूटीन में सब ऐसे ही होता है, हम भी आप लोगों की तरह ही इंसान होते हैं, कोई आसमान से जो ना गिरे हुए होते हैं। लेकिन ये है कि सर्फ वाला जो है ना भाई यही वाला है अच्छा, यही कामयाब है। मैं बताऊँ ये रही, मैंने जहांगीर दिखा रहा है, ये स्प्रे मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, ये भी है मेरे पास, बिल्कुल तो चुनना सही रह गया, गिर भी गया था ये मुझसे, तो बस सही है। इससे भी है कि सॉफ्ट हो गए थे सोफे, लेकिन सर्फ वाला एक जो ना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेस्ट है, यूँ ही साफ़ हो गए इससे सारे निशान। इससे तो मुझे बहुत रगड़ना पड़ रहा था, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक ही इशारे में जो ना साफ़ हो गए ये वो, तो ये वाली चीज़। पता ही क्या, मैं आप लोगों के साथ ना यकीन करें वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा होता है, और जो चीज़ ना अगर मैं खुद एक्सपेरिमेंट पे मतलब मैंने लगाई हुई होती है ना जो जिन चीज़ों को, तो वो मैं आप लोग से उसी तरीके से शेयर कर रही होती हूँ। तो जब मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा होता है, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, तो मैं आप लोगों को बता रही थी। मतलब एस्टोनिश के स्प्रे से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी चिमनी वगैरह क्लीन करी, और वो अच्छा स्प्रे भी है, ऐसा नहीं कि वो बुरा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकेंड ऑप्शन भी बता रही हूँ कि अगर वो नहीं है ना तो सर्फ से भी अच्छा हो जाता है साफ़, ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल
बिल्कुल जो है ये बेकार कोई चीज़ है। तो वही चीज़ है कि पुरानी चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही काम आती हैं। इतनी कम गैस में ना इतना सा दूध 1.5 घंटा लग गया था इसको उबलने में। खैर मैंने यहाँ पे अभी का जो मिक्सचर था वो सारा डाला और खीर पकने के लिए छुपाना, लेकिन इस सूट में हो गया एक मसला। तो अब मैंने जो ना ये वाला सूट निकाला, मैं चलो ये वाला प्रेस कर लेती हूँ सूट। अब ये है कि इसको प्रेस करते हैं। सीज़न में ना मेरा एक मतलब 2 महीने ऐसे होते हैं कि जब मेरी एक्नी बहुत ज़्यादा निकलती है, लेकिन मैं उसको ना उसके हाल पर ही छोड़ देती हूँ। उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं कुछ भी लगाती नहीं हूँ फेस पे। मुझे पता होता है कि ये वक्त ही निकली है और ये खुद ही सेट हो जाएगी। खैर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्नी वगैरह जो ना वो सारी क्लीन हो चुकी है। तो अब मैं अपनी जो है फिर से स्किन जो है ना केयर की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रब लगा रही हूँ, पम्पकिन स्क्रब, क्योंकि स्क्रब जो है एक्नी वाली स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब चेहरा मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अच्छे तरीके से किसी भी अच्छे फेस वॉश से आप पहले फेस वॉश करें, चेहरे को मॉइस्चराइज करें, उसके बाद ये स्क्रब जो है अप्लाई कर लें। तो बहुत ही लाइट हाथों से ना मैं इसको अप्लाई कर रही थी और बहुत ही बारीक इसमें दाना है, हार्ड चुभने वाला दाना नहीं है। इस स्क्रब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। अच्छा चेहरे पे आपकी ग्लो लेकर आता है और जितने भी एक्नी स्कार्स वगैरह ना उसको सभी ख़त्म कर देगा, क्योंकि थोड़े बहुत भी निशानात हो रहे हैं ना कहीं कहीं, तो ये उनको भी ख़त्म करेगा और मज़ीद एक्नी बनने से भी रोकता है। और अब उसके बाद जो है लास्ट में मैं लगा रही थी यहाँ पे पम्पकिन सीरम, क्योंकि सीरम जो है ना वो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी अच्छा सीरम जो ना आप लोग भी अपनी रूटीन में शामिल किया करें। तो खैर यहाँ पे ना मैं पम्पकिन स्क्रब और साथ में ही पम्पकिन सीरम जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएंगे। स्किन पे जितने भी निशान धब्बे हैं ना उनको ख़त्म कर देंगे जड़ से। 10 गुड़िया कोड मेरा लगाना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो खैर अपनी स्किन केयर करी, घर को साफ़ सुथरा किया और ज़ैनब को भी मैंने नहला धुला दिया और अब मैं आ गई थी अब बाकी न्याज़ की तैयारी करने के लिए। तो खीर यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी और खीर मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा भर के नहीं बनाई थी, एक बॉल में बनाई थी, क्योंकि मुझे भी हलवा ही बनाना है। तो बहुत ज़्यादा मीठा बना के भी ना ये कि सही नहीं रहता, क्योंकि सभी के घरों में इतना मीठा बन रहा होता है आज के दिन। तो बस मैं उतना ही बनाती हूँ जितना ये खाने में आ जाए। तो खैर खीर बना के मैंने अब ठंडी करने के लिए रख दी थी। अच्छा मैंने तो गर्म ही खा ली थी, क्योंकि मुझे ना खीर गर्म अच्छी लगती है। अच्छा आप लोग कौन से वाले हैं, मतलब आप लोगों को खीर गर्म अच्छी लगती है या मीठी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेसन के हलवे की तैयारी, जो कि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बेसन का हलवा कभी भी नहीं बनाया। मैंने चने की दाल का हलवा बनाया, मूंग की दाल का हलवा बनाया, सूजी का बनाया, लेकिन मैंने अभी तक जो ना प्योर बेसन का हलवा नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाशनी बना रही थी और जो ना मेरा जो हिसाब था ना वो 1 कप का ही था। मैं 1 कप ही बेसन लूँगी और यहाँ मैंने 1 कप का ही जो ना हिसाब लिया है चीनी का। लेकिन चीनी ना मैंने थोड़ी सी मतलब बेसन मैंने थोड़ा सा 1.25 कप कर लिया था। 1 कप मुझे थोड़ा कम लगा था, फिर मैंने आधा कप और ले लिया था। अच्छा उसमें ना मैंने शीरा बनाते वक्त 2-3 इलायचियाँ ना इस तरह से तोड़ के डाल दी थी। जब मैं शीरा ऐड करूँगी ना हलवे में उस टाइम पे मैं उसको छान लूँगी। दाल मेरी पक चुकी थी, बस उसको तड़का लगाना बाकी था। चाशनी मेरी पक रही है, क्योंकि चाशनी को ना थोड़ा सा मैं गाढ़ा बनाऊँगी। हलवे ना मैं सारे घी में बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 कप भर के ले लिया था देसी घी। पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ देखिए मैंने 1 कप जो ना ये बेसन लिया था, फिर मैंने आधा कप और ले लिया था यही वाले कप से, और एक मैंने फुल भर के चीनी आपके सामने ली, जिसका मैंने शीरा बना के साइड में रख दिया। अब बेसन को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, इतना भूनूँगी कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बस जो है ना अभी असर की अजानी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा जो ना ये क्लिप लेती हूँ। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है वाला वक्त जो होता है ना, जो असर के बाद वाला होता है, बड़ा ही सुकून वाला होता है। पहले जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना पूरे किचन में, तो बस समझ लें कि ये बुनाई जो है इसकी मुकम्मल होने की तरफ है। अब बस मैं सारे ना किचन के कामों से फारिग होगी ना, फिर मैं आराम से फिर नवाफिल वगैरह जो होता है ना वो फिर रात पे करती हूँ। अभी तो ये कि जो फ़र्ज़ नमाज है बस वो पढ़ लें, रात में इबादत होती है आराम से खाने वगैरह के बाद। अब रात तक खाना वाना खा लेते हैं, किचन घर से फारिग हो जाते हैं ना, फिर इबादत सही मायने में होती है। मेरे न्याज का सारा बंदोबस्त हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। अभी दाल को जो है तड़का लगाना है, रोटियां बनानी है, थोड़े से चावलों की फरमाइश आ गई कि चावल भी बॉयल करने हैं, ये चीज़ है। और रोज़े जो है माशाल्लाह आज काफ़ी लोगों ने रखे होंगे, मैं नहीं रख पाई है, लेकिन जो है बहुत से लोगों ने आज के रोज़ा रखा होगा। कल का भी रोज़ा जो है बहुत से लोग रखे होंगे, बहुत से लोग तो पिछले महीने से ही रख रहे होते हैं रोज़े। शीरा क्योंकि हम तार वाला बनाएंगे, तो मैं इसका तार चेक कर रही थी, मतलब ऐसे चिपक आ जाए ना शीरे में, तो बस समझें कि शीरा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि जब आप शीरा ऐड करने लगे ना, तो 1 से 2 मिनट पहले ना चूल्हे को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शीरा जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। उससे क्या होगा कि आपको बुनाई ना बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और वो एकदम से हलवे में जाके ना उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस जब तक जो है ना बेसन मेरा पक रहा है, क्योंकि ना गैस वैसे ही बहुत कम आ रही थी, तो बस वहाँ पर बेसन भुन रहा है।
तो यहाँ पे मैं ना बगैर टाइम ज़ाया किए आटा गूँध लेती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ना बड़ी बेज़बाज़ियाँ पढ़ते हैं कि आज के दिन की क्यों फजीलत है, ये वो। मेरे तो समझ नहीं आता कि दुनिया में इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, इतनी बेहयाई आम हो रही है, इतनी बेमकसद की रसूमात निकल गई हैं। आप लोग शादियाँ देखिए आजकल की, कितनी फालतू सी रस्में निकल गई हैं। कभी लोग उन जो ना बातों में नहीं पड़ते, लेकिन भाई जब भी कोई इस तरह की रातें या हम कोई इबादत की बात करते हैं ना तो उसको बिद्दत का या इस तरह का नाम देते हैं। खैर मैं इसमें पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है यूट्यूब पे काम करते हुए और काफ़ी ज़्यादा बहस इसी को लेके होती है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आज की रात बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने शीरा ऐड करा, तो वैसे ही ना जैसे ही शीरा डाला तो ये सारा जो हलवा था ना वो सिमटना स्टार्ट हो गया था। शीरा डल चुका था, अब इसकी बुनाई करनी थी 5 से 6 मिनट और यहाँ पे हलवा बन के रेडी हो गया। बस मैं इसको अब सर्व करूँगी। ऊपर से बादाम, पिस्ते। अच्छा, जिस भी ट्रे या प्लेट में आप निकालें ना तो पहले थोड़ा सा इसमें घी या ऑयल लगा लीजिएगा। नहीं, क्योंकि घी में बनाया है ये हलवा, तो मैंने घी को ग्रीस कर दिया था पहले इस प्लेट में और अच्छी तरीके से इसको जो ना इस तरह से सब पे जो है इस तरह हलवे को बिछा दिया है मतलब। और इसको बस आप जो ना तकरीबन 10 से 15 मिनट मतलब ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे ना, तो बस जैसे ठंडा होगा तो फिर इसके आप पीसेस ईजिली कर सकते हैं। ऊपर से आप इसमें खूब सारे बादाम डालें, पिस्ते डालें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो बस यहाँ पे जो है न्याज का हलवा बन गया था, दाल भी बन गई थी, रोटियाँ बस मुझे डालनी थी। और इतना कोई प्यारा मंजर लग रहा था ना, क्योंकि आज की रात है, जितनी बड़ी ताकरातें आती हैं ना तो तब ये मीनार जो की जो ना लाइट सारी खोल देते हैं। डेली रूटीन में नहीं खुलती लाइट्स, ये वैसे ऑफ रहती हैं, लेकिन जब भी कोई ताकरातें आती हैं ना इस तरह की तो फिर ये लाइट सारी ऑन होती है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। पहले जो ना सारा ही पूरा साफ दिखता था, क्लियर, लेकिन सोलर लगा हुआ है ना, अब आई थिंक किसी ने सोलर लगा लिया है बीच में जो घर पड़ते हैं, तो वो सोलर की वजह से ना सारा ये छुप गया है व्यू, वरना पहले तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता था जब ये सोलर नहीं लगा हुआ था। तो बस यहाँ पे तड़का भी लग गया था दाल को। और आज की रात जो ना बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही बड़ी रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस है। उस दौर में ना बनु कल्ब मतलब एक कबीला था जिनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ होती थी, तो आपने उनसे मुशाबत की थी कि आज की रात जो ना इतने बंदों की यानी कि बख्शिश होती है मुसलमानों की, कि जितनी उन भेड़ बकरियों के बाल हैं ना जिस्म पे, मतलब अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी बड़ी हदीस और कितने बड़े अल्फाज इस हदीस के, तो फिर कैसे हो सकता है कि आज की रात जो है वो बड़ी ना हो। तो ये सवाल ख़ुद से करने के होते हैं, भेजबाजी करने के नहीं होते। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर किसी को अगर ऑब्जेक्शन होती भी तो किस बात से ऑब्जेक्शन है, इबादत करने से। तो इबादत तो आप कभी भी और कैसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। मतलब उन फजूलियात से तो बेहतर है ना जो नई जो फजूलियात लोग आजकल कर रहे हैं। मीडिया मतलब आप नेट खोल के देखें, आप मोबाइल खोल के देखें, कितनी फजूलियात जो है ना वो चीज़ें हो रही होती है चारों तरफ, कितनी ज़्यादा बेहयाई और कितनी चीज़ें चल गई हैं। तो उन सब से तो अच्छा ही है ना कि अगर हम मुसल्ला बिछा के अपने रब को याद कर रहे होते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं या मसाजिद को सजा रहे होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। हाँ, ये बम पटाखों के तो खैर ये वैसी जो है वो खिलाफ़ी चीज़ें, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर इबादत की नज़र ये रात हो रही है तो क्या जो है इसमें बुराई है। या फिर रोज़े रखते हैं लोग तो बहुत फजीलत है। इबादतों में जो है ज़्यादा भेजबाजी नहीं करनी चाहिए। बहस अगर करनी है तो इन फजूलियात चीज़ों पे करें जो कि लोगों ने निकालनी है। तो खैर हम ड्रामे देख लेंगे, फिल्में देख लेंगे और चीज़ें हम फजूल की कर लेंगे जब हमें नहीं याद आता कि ये चीज़ हमारे दीन में नहीं है। और अब तो अल्लाह माफ़ करे कि क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये हम उसे और आपसे तो छुपी हुई ही नहीं है। हत्ता कि बसंत तक हम मना लेंगे ना, लेकिन वो चीज़ नहीं है बिद्दत, क्योंकि वो बस क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे देखिए जब ठंडा हो गया ना, हलवा आराम से अच्छे से हो गया। मैंने पंखे के नीचे रखा था तो मुझे बस हार्डली जो है ना 15 मिनट लगे थे। आज का खाना जो था माशाल्लाह से वो बन चुका था और मैं फ्री हो गई थी अब किचन के कामों से। अब मैं जा रही थी अपनी इबादत करने। आप लोग मुझे दुआ में रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में रखती हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।